हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन तो आज देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को देखा था। तो ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में बस थोड़ा सा फर्क है, और ये भी सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, नंबर्स को लिखने और पढ़ने का तरीका है। ठीक है, और ये वाली जो चार्ट है, इस चार्ट को भी हम बहुत अच्छे ढंग से समझ लेंगे, देन हमें कोई भी नंबर्स को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखने में और पढ़ने में दिक्कतें नहीं आएंगी। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दे करके समझ लेना बेटा। देखो, जैसे कि मैंने इंडियन सिस्टम में भी पीरियड बताया था और प्लेस बताया था, ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्या था, तो प्लेस वैल्यू चार्ट था। तो चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो है ना एक्चुअली में प्लेस वैल्यू चार्ट है। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट जैसा कि हम लोगों ने इंडियन सिस्टम में भी देखा था। तो ये जो प्लेस वैल्यू चार्ट है ना, ये नंबर्स के प्लेस को बताता है। कैसे बताता है, तो सबसे पहले वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, ये इतना तक तो इंडियन सिस्टम में भी होता था बेटा, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000। बट उसके बाद यहाँ पे लाख हो जाता था, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। बट यहाँ पे क्या है ना कि 10,000 के बाद 100,000 है बेटा। देखो, यहाँ पे 10 के बाद क्या है, 100 है। अच्छा, ये थाउजेंड्स वाला पीरियड खत्म हो गया। अब है मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस। बस यहाँ पे टोटल देखो तो 3 पीरियड्स हैं, वंस हैं, थाउजेंड्स हैं एंड मिलियंस हैं। अब वहां पे कितने सारे पीरियड्स थे, तो वहां पे बेटा वंस था, फिर हंड्रेड्स था, वंस था, वंस के बाद थाउजेंड्स था, थाउजेंड्स, 1000s, उसके बाद लाख्स था, उसके बाद करोड़ था। ठीक है, तो वहां पे 4 पीरियड हुआ करता था, बट यहाँ पे केवल और केवल 3 पीरियड्स के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है इंटरनेशनल सिस्टम, तो ज्यादा टेंशन ना लेना। देखो अब हम क्या करते हैं ना कि इसको कैसे कॉमा देते हैं, क्योंकि इंडियन सिस्टम में तो कॉमा जो देते थे ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है इंटरनेशनल सिस्टम से। अब देखो, ये इंटरनेशनल में क्या है ना कि एग्जैक्टली तुम्हें कॉमा कहाँ पे देना है, तो हर एक पीरियड के बाद देना है। जैसे वंस पीरियड में कितने प्लेस हैं, तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये 3 प्लेस हैं। तो अब जो कॉमा देंगे बेटा, वो यहाँ पे कॉमा देंगे, क्योंकि वंस प्लेस खत्म हो रहा है। अच्छा, थाउजेंड प्लेस में कितने सारे हैं, थाउजेंड्स पीरियड में कितने प्लेस हैं, तो 1 2 3 थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s, ये 3 प्लेस हैं जो एक पीरियड के अंदर आते हैं, और उस पीरियड का नाम क्या है बेटा, थाउजेंड्स है। तो इसीलिए अब ये थाउजेंड्स खत्म हो रहा है, तो फिर 3 प्लेस के बाद ही कॉमा देंगे। चलो ठीक है, अब फिर मिलियंस वाले पीरियड में मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, ठीक है, इसमें भी 3 प्लेसेस हैं। तो अब 3 प्लेसेस के बाद अब लास्ट में कॉमा क्या देना, लास्ट में कॉमा नहीं दिया जाता बेटा। तो अब तुम्हें एक बात तो ये पता चला कि इंटरनेशनल सिस्टम में हम 3 प्लेस के बाद कॉमा देते हैं। ठीक है, राइट से शुरू करते हैं और 3 प्लेस के बाद कॉमा देते हुए चलते हैं। बट इंडियन प्लेस में वैसा नहीं था। इंडियन प्लेस में बेटा पहले 3 प्लेस के बाद देते थे, उसके बाद 2 2 प्लेस के बाद दिया करते थे। ठीक है, इस तरीके से कर करके हम लोग देते थे इंडियन सिस्टम में। बट अगर तुम्हें इंटरनेशनल सिस्टम में देखना है, तो 3 प्लेस के बाद ही कॉमा देना पड़ेगा। लो भाई, 1 2 3, उसके बाद कॉमा देना पड़ेगा, 1 2 3। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो एग्जैक्टली ये है तुम्हारा इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम। ये हमने बेटा अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम लिखा है, हाँ इंडियन सिस्टम है ये। और ये अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल, नेशनल। ठीक है, तो ये दोनों सिस्टम, ये कॉमा, कॉमा, COMMA, कॉमा देने का बेटा ये मैंने रूल बताया कि पहले 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2, ये इंडियन सिस्टम में करेंगे। और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे करेंगे, 3 3 3। एग्जैक्टली क्लियर है कॉमा देने का रूल। अब देखो, यहाँ पे तुम्हें पीरियड याद रखना पड़ेगा, बस कॉमा से तुम पीरियड याद रख सकते हो। इंटरनेशनल में देखो, इंटरनेशनल में तुम ध्यान दोगे तो एक पीरियड 3 प्लेस के बाद, फिर 3 प्लेस के बाद, फिर 3 प्लेस के बाद, इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसे पीरियड होता है। अब बट इंडियन सिस्टम में पहले 3 प्लेस के बाद फिर 2, फिर 2, फिर 2, इस तरीके से पीरियड होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना होगा कि पहले पीरियड को बेटा बेटा क्या कहते हैं, वंस कहते हैं, तो ये बेटा वंस पीरियड हो गया। अच्छा, सेकंड वाले पीरियड को क्या कहते हैं, तो थाउजेंड्स कहते हैं, तो ये तुम्हारा थाउजेंड्स हो गया। अच्छा,
थर्ड वाले को क्या कहते हैं बेटा, मिलियंस। तो तुम्हें याद रखना है कि इधर से पहले मिलियंस होगा, देन थाउजेंड्स होंगे एंड देन वंस होंगे, ठीक है। अगर ये बातें तुम्हें याद रहती है ना, देन तुम्हें कोई भी नंबर्स को न्यूमरल फॉर्म में या न्यूमरल फॉर्म से वर्ड फॉर्म में लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि कल हम लोगों ने लिखा था ना, तो वैसे ही आज हम लोग लिख कर करके देखते हैं कि कैसे हम लोगों को करना है। चलो हम यहीं पे तुम्हें बताते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं बेटा, नोट डाउन कर लेना। ऐसे ही आप पूरा का पूरा बॉक्स बना लोगे, जो जो चीजें मैं जैसे जैसे लिखा हूँ ये सब का सब तुम्हारे थ्योरी का पार्ट है, इसको नोट में बहुत खूबसूरत से नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, इस प्लेस वैल्यू चार्ट को यहाँ लेकर के चलते हैं और यहीं पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। और वो जो क्वेश्चन है बेटा, वो कुछ इस तरीके से है कि 7 4 5 2 3 9 8 एग्जैक्टली क्या करना है कि इसको न्यूमरल फॉर्म में दिया हुआ है, वर्ड फॉर्म में लिखना है। तो अब वर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, अब वो भी कौन से सिस्टम से, तो इंटरनेशनल सिस्टम से। तो हमें पता है कि सबसे पहले कॉमा देंगे, कॉमा कितने डिजिट कितने प्लेस के बाद देंगे, तो एग्जैक्टली 3 के बाद देंगे। फर्स्ट कॉमा यहाँ पे होगा एंड देन सेकंड कॉमा यहाँ पे होगा। चलो बेटा, ये तो तुमने कॉमा दे दिया। कॉमा देने से क्या फायदा होता है ना, कि तुम्हें पढ़ने में और समझने में बहुत आसानी होती है और तुम बहुत अच्छे से लिख भी पाते हो। चलो तुमको तो पता है कि ये पहला वंस पीरियड है, देखो ना यहाँ, यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो, यहाँ 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 वंस पीरियड है ना पहला वाला। तो चलो ये वंस पीरियड है। उसके बाद दूसरा कौन सा पीरियड है बेटा, थाउजेंड्स पीरियड है। तुमको थाउजेंड्स याद रखना पड़ेगा कि सेकंड में थाउजेंड्स पीरियड होते हैं, ठीक है। तो ये थाउजेंड्स है। अच्छा ये थर्ड वाला कौन सा बेटा है, तो ये मिलियन है। तो एग्जैक्टली बस अब तुम समझ चुके हो कि ये हो गया तुम्हारा वंस पीरियड, ठीक है बेटा। ये क्या हो गया तुम्हारा थाउजेंड्स पीरियड, और ये क्या हो गया बेटा, मिलियन वाला पीरियड। नहीं, तो अब देखो इस तरीके से जब तुम सोच लोगे ना, ये तुम्हें लिखना नहीं है, बस मैंने लिखा है तुम्हें समझाने के लिए। और तुम इन चीजों को अपने दिमाग में सोचोगे कि पहला वाला कॉमा जो है वो वंस पीरियड, सेकंड वाला कॉमा थाउजेंड्स पीरियड, और थर्ड वाला कॉमा मिलियंस पीरियड, ठीक है। जब इतना तुमने सोच लिया ना बेटा, तो अब देखो कितना आसानी से तुम इसका आंसर लिख डालोगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, ये मिलियंस पीरियड है, इसका मतलब कि 7 मिलियन होगा। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे लिखेंगे 7 मिलियन, 7 मिलियन, ठीक है। अच्छा तुम्हें पता है कि सेकेंड वाला पीरियड थाउजेंड्स वाली पीरियड होगी, ठीक है। तो थाउजेंड्स वाली पीरियड मतलब 452,000, यानी कि देख लो ना, 452 को क्या पढ़ो, कहीं पे बेटा ऐसे लिखा हुआ है 452, तो तुम क्या पढ़ोगे 452,000। तो चलो हम क्या करते हैं ना कि उन्हीं चीजों को लिख देते हैं। तो अब 452,000, 452, सॉरी 52 तो ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा ना बेटा, मैंने तो नंबर के फॉर्म में ही लिख दिया। 52,000, ठीक है, 52,000। अब आगे ये जो वंस पीरियड है ना बेटा, वंस पीरियड में तुम्हें पता है कि ये 398 है। तो 398 लिख दो, बस हो गया। 390, 398, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा नंबर्स के फॉर्म में लिखना। अब इतना चीज जब तुम समझ चुके हो, देन मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं और उस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व कर कर करके दिखाना है। तुम्हें नंबर्स को, न्यूमरल्स को वर्ड के फॉर्मेट में लिख करके बताना पड़ेगा। हमने दे दिया बेटा तुम्हें 65,4,6,0,8,4,2,0। लो बेटा इतनी बड़ी नंबर्स मैंने दे दी तुम्हें। अब देखो ये लार्ज नंबर्स हैं, इन सारे नंबर्स को ही अब तुम्हें पढ़ना है। फिफ्थ क्लास तक तो केवल और केवल 5 नंबर्स को 5 प्लेस को पढ़े थे, 1 2 3 4 5, बट यहाँ पे 4 और शामिल हो गए हैं। यहाँ पे 9 प्लेसेस को पढ़ना है मिलियंस तक। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या करना है ना कि सबसे पहले कॉमा दे लेना है। तो कॉमा इंटरनेशनल सिस्टम में 3 के बाद देते हैं बेटा, तो ये 3 के बाद मैंने दे लिया। अब हमें पता है कि ये वंस है, थाउजेंड्स है, ये मिलियंस है। तो हम शुरुआत करेंगे मिलियन से, तो 654 मिलियंस। तो एग्जैक्टली लिख लेंगे 600, 654 मिलियंस,
654 मिलियन, ठीक है, 654 मिलियन। और ये वाला जो पीरियड है वो कौन सा होता है बेटा मिलियंस के बाद, तो थाउजेंड्स होता, तो 608,000 लिखेंगे। 600 600 608,000, 8 EIGHT, 8,000। अच्छा, इसको कितना पड़ेगा बेटा 420, बस 400 420। ये लो बेटा मैंने लिख दिया। अब इतना चीज तुम्हें लिखना आ गया, देन अब क्या करना है ना कि क्वेश्चन में आपके कभी कभी क्या करेंगे कि आपको ये वाला दिया हुआ रहेगा, वर्ड वर्ड में दिया रहेगा और तुम्हें बोलेगा न्यूमरल्स फॉर्मेट में लिखना है। तो चलो वैसे क्वेश्चन भी एक दो हम लोग कर लेते हैं ताकि बहुत क्लियर हो जाएगा। हमने तुम्हें दे दिया बेटा 200 234 मिलियन 234 मिलियन 4076, 4026 बेटा। अब इस बातों को तुम्हें किस फॉर्मेट में लिखना है, तो तुम्हें लिखना है एग्जैक्टली मिलियन, ये न्यूमरल के फॉर्म में। न्यूमरल के फॉर्म में कैसे करोगे, तो बहुत आसान है। 234 मिलियन, यस, यहां मिलियन दिया हुआ है, यानी कि हमें क्या करना है कि 234 मिलियन लिख लेना, मिलियन के बाद कॉमा दे लेना बेटा, क्योंकि अब जो 3 प्लेस आएंगे वो किसके आएंगे, तो थाउजेंड्स के आने वाले हैं, इसीलिए मिलियन के बाद कॉमा दे दिया। यहां पे है 4000, बस 4000। तो बेटा तुम ऐसे कर कर करके नहीं लिख दोगे, 4 और 0 0 लिख दोगे तो ये तो 400,000 हो गया। 4000 लिखने का मतलब ये हो गया कि 004, इस तरीके से तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर केवल 24 लिखना होता 3 डिजिट में तो कैसे लिखते, तो 024, ठीक है। अगर तुम्हें केवल 4 लिखना हुआ तो तुम 4 के पहले डबल 0 लगाओगे, तो एग्जैक्टली क्लियर हो रहा है। तो अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है ना कि बस 4000 है तो तुम्हें 004, अगर ऐसे नहीं करोगे देन तुम्हारे 3 डिजिट्स कंप्लीट नहीं होंगे, 3 प्लेस कंप्लीट नहीं होंगे। अब फिर तुम्हें क्या करना है, 3 प्लेस को और फिल करना है, क्योंकि बाद वाले 3 प्लेस 1 प्लेस होते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 26 लिखा हुआ है। अब 26 को बेटा 3 डिजिट में कैसे लिखोगे, तो इसके पहले 0 लगाना पड़ेगा, 026 लिखना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली वही काम करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम 026 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलो 026 एग्जैक्टली क्लियर हो गया, कैसे लिखेंगे। हाँ बिल्कुल। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और उस क्वेश्चन को तुम्हें खुद से करना है बेटा। बहुत छोटू सा क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो कि 7 मिलियन 7, बस इतनी बड़ी क्वेश्चन है। अब तुम्हें इसको कन्वर्ट करना है, और किस में कन्वर्ट करना है, तो न्यूमरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और वो न्यूमरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, देखो मिलियन वाला है तो मिलियन में बेटा 7 मिलियन लिख लेंगे, मिलियन मिलियन वाला पीरियड खत्म तो हम लोग यहाँ पे कॉमा दे लेंगे। अब तुम कहोगे सर 3 डिजिट में लिखते तो ऐसे ऐसे लिख दे रहे हैं, तो बेटा शुरू में 0 लिखने का कोई फायदा नहीं होता, इसीलिए शुरू में हम लोग 0 नहीं लिखा करते। तो ये 7 मिलियन हो गया। मिलियन के बाद बेटा अब कौन सा पीरियड होगा, 1000 होगा। बट क्या इसमें 1000 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पे 1000 के प्लेस पे 0 0 होंगे। चलो बढ़िया। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर हमें यहाँ पे वंस पीरियड को लिखना पड़ेगा। तो वंस पीरियड में 3 प्लेस होते हैं, तो यहाँ पे केवल और केवल बेटा 7 लिखा हुआ है, तो 7 लिखा हुआ है तो तुम 7 को कैसे लिखोगे, 007 लिखोगे। और अगर ऐसे नहीं लिखे, केवल 700 कर दिए यहाँ पे 700, तो ये तो 700 हो गया। इसीलिए हमें वैसा नहीं करना है, हमें 007 कर देना है। एग्जैक्टली ये हो गया तुम्हारा न्यूमरल फॉर्म।
तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर दो, हटा दो। लो बेटा, अब तुमने वर्ड से न्यूमरल फॉर्म में लिखना सीख लिए, और यहाँ पे हमने क्या बताया कि न्यूमरल फॉर्म से वर्ड में भी लिखना सीख लिया तुमने, और यहाँ पे तुमने बहुत बेहतरीन ढंग से प्लेस वैल्यू चार्ट इंटरनेशनल सिस्टम को भी ढंग से समझ लिया। इसमें तुम्हें कुछ नहीं, बस वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस को याद रखना है, और ये वाले प्लेस को अपने दिमाग में रखना, ऐसे रट लेना, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस। एग्जैक्टली देखो ना, मिलियन जहां जहां पे आ रहा है वो वाली पीरियड मिलियन है, थाउजेंड्स जहां जहां पे आ रहे हैं वो वाली पीरियड थाउजेंड्स है। अब वंस तो दोनों में था, इंडियन सिस्टम में भी था, इंटरनेशनल सिस्टम में भी था। तो अब देखो, यहाँ के बाद अब तुम एक्सरसाइज 1.1 बनाने के काबिल हो चुके हो, तो तुम्हें एक्सरसाइज 1.1 को ट्राई करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आएंगे ना, वो हम कंपैरिजन करेंगे। और किस में कंपैरिजन करेंगे बेटा? तो अलग अलग पीरियड्स में, अलग अलग प्लेसेस में, ठीक है, इंडियन सिस्टम में, ठीक है, इंडियन सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है, इन सारे सिस्टम को हम लोग कंपैरिजन करके, रिलेट कर करके देखेंगे। हम कहेंगे कि 1 मिलियन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी थाउजेंड्स, ठीक है, इस तरीके से हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं। देन आप हमारे साथ बने रहो, और नेक्स्ट लेक्चर में इसको बताने के बाद तो ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट बन जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन हो सके छोड़ करके, देन आपके सारे बनने वाले हैं, इसीलिए तुम ट्राई करोगे, और फिर हम कंपैरिजन बताने के बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व भी कर देंगे। तो चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। हमारे इस सेशन को अगर तुम नए सब्सक्राइबर हो, ठीक है, तो लाइक कर दो, और फिर इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, बाय, गुड नाइट।